12 साल की एक लड़की जंगल से लकड़ियां काटकर अपने गांव के तरफ, घर के तरफ लौट रही थी। अचानक सामने से एक रीछ आ गया। 12 साल की बच्ची, रीछ आया। बच्ची डरी नहीं, बच्ची डटी रही और लकड़ी की गठरी से एक छोटी लकड़ी निकाली। रीछ आ रहा है, लड़की ने गठरी एक तरफ रख दी और खड़ी हो गई रीछ से युद्ध करने के लिए। लकड़ी जो थी 1.5 फुट की, नुकीली। रीछ जो ही उसके ऊपर आक्रमण करने के लिए लपका, लड़की ने भी वो लकड़ी उसके मुंह में ठोंस दी, बराबर घुमाने लगी उस लकड़ी को और आखिर रीछ को बेहोश करके वो 12 साल की लड़की विजेता होकर अपने घर गठरी उठाकर फिर चली गई। अपनी क्षमताओं पर भरोसा कीजिए, अपने को अयोग्य मत मानिए। मैं हर तरह से योग्य हूं। फरियाद न करें। अपनी गरिमा का अनादर करने वाले लोग भाग्य के भरोसे बैठे रहते हैं, कायर बुजदिल बनकर। अपनी गरिमा का अनादर मत कीजिए। मुझे कई लोगों ने बताया कि हमारे सिर पर पहले 25 लाख कर्जा था, अभी 25 रुपए का नहीं। कई लोगों ने बताया। तो मैंने तो 2-5 लोगों के आपको नाम बताए, सबके नाम मेरे को याद भी नहीं रहते। कईयों ने बताया है। आपको पता होगा कि उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव की सर्दी कैसी होती है। बड़ी भयंकर सर्दी होती है। आप और हम तो उसकी कल्पना नहीं कर सकते। ऐसे प्रदेश में जाना मौत के मुंह में घुसने जैसा ही है। परंतु प्रयत्नशील और उत्साही लोग प्रतिकूल परिस्थितियों की चुनौती स्वीकार करके अपने अद्भुत शौर्य और साहस का परिचय देते हैं और ऐसी जगहों पे जाकर भी कुछ रिसर्च आदि के काम कर लेते हैं। केवल हिलेरी और तेनसिंग एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचे नहीं, और भी कई लोग पहुंच सकते हैं अपने जीवन में सफलता की चोटियों पर। हम बापू के शिष्य हैं, बापू जी के सत्संग को सुनते हैं, तो फिर क्यों वो करें। बहरीन एक छोटा सा मुस्लिम देश है। हमारा वहां प्रवचन था तो एक आदमी ने मुझे कहा मेरी दोनों किडनियां खराब थी, पर बापू जी का सत्संग सुना, मेरे को बड़ा बल मिला। फिर मैंने कहा कि मेरी दोनों किडनियां मैं ठीक करके रहूंगा। नहीं, कैसे ठीक होगी। मैं भी, कई लोग बीमार होते हैं ना तो अंदर से भी टूट जाते हैं बेचारे। मैं बीमार हूं, मेरी किडनी ठीक नहीं रहती, मैं क्या करूं, मैं क्या करूं, मैं क्या करूं। बस तो उस आदमी ने कहा कि मुझे बापू का सत्संग मिला टीवी पर, रूबरू नहीं। बड़ी हिम्मत मिली और मैंने बापू जी के बताए अनुसार पुनर्नवा का रस पीना चालू कर दिया। रस पीना चालू कर दिया। अभी मेरी दोनों किडनी बढ़िया है। मेरे सामने वो आदमी थाली भर के खाने बैठा। नहीं तो किडनी का पेशेंट कैसे खा सकता है ज्यादा। थाली भी बड़ी आलीशान लेकर के बैठा था खाने। उम्र बड़ी थी पर फिर भी शरीर मजबूत था। तो मान लिया ना, सत्संग सुना और बात पकड़ ली। तेरा दर्शन मैं करूं गुरु जी बारंबार, दूर न जाऊं तुमसे गुरुवर विनती बारंबार। तेरा दर्शन मैं करूं गुरु जी बारंबार, तेरा दर्शन मैं करूं गुरु जी बारंबार। तेरा दर्शन मैं करूं गुरु जी बारंबार। तेरा दर्शन मैं करूं गुरु जी बारंबार। दूर न जाऊं तुमसे गुरुवर, दूर न जाऊं तुमसे गुरुवर, दूर न जाऊं तुमसे गुरुवर, दूर न जाऊं तुमसे गुरुवर। विनती है हर बार, तेरा दर्शन मैं करूं गुरु जी बारंबार। तेरा दर्शन मैं करूं गुरु जी बारंबार।
तुम करुणा का गहरा सागर, तुम ही पोषण करता हो। तुम करुणा का गहरा सागर, तुम ही पोषण करता हो। तुम भरते हो सबकी गागर, तुम ही तो दुख हरता हो। तुम भरते हो सबकी गागर, तुम ही तो दुख हरता हो। प्रीत का बंधन जुड़ा रहे ये, प्रीत का बंधन जुड़ा रहे ये, विनती है हर बार तेरा दर्शन मैं करूं गुरु जी बारंबार। दर्शन मैं करूं गुरु जी बारंबार। ज्ञान का अमृत तुम हो पिलाते, देते सुख अपार हो। ज्ञान का अमृत तुम हो पिलाते, देते सुख अपार हो। प्रीति भाव से जो भजता है, कर देते उद्धार हो। प्रीति भाव से जो भजता है, कर देते उद्धार हो। साथ तुम्हारा कभी न छूटे, साथ तुम्हारा कभी न छूटे, साथ आपका कभी न छूटे। साथ आपका कभी न छूटे। विनती है हर बार तेरा दर्शन मैं करूं गुरु जी बारंबार। तेरा दर्शन मैं करूं गुरु जी बारंबार। हर धड़कन में तुम ही समाए, तुम भक्तों के प्राण हो। हर धड़कन में तुम ही समाए, तुम भक्तों के प्राण हो। नजरों से निहाल हो करते, तुम करते कल्याण हो। नजरों से निहाल हो करते, तुम करते कल्याण हो। करते रहे हम सेवा तेरी, करते रहे हम सेवा तेरी। विनती है हर बार तेरा दर्शन मैं करूं गुरु जी बारंबार। तेरा दर्शन मैं करूं गुरु जी बारंबार। कभी कभी अपने गुरु के प्रति कृतज्ञता ज्ञापन करते हुए एक प्रयोग करना। 8 चिरंजीवियों का नाम बोलना, इस भजन में ही सुन लेना और उन 8 चिरंजीवियों के नाम बोलकर दृढ़ संकल्प करना और महामृत्युंजय मंत्र जपना 11 बार, 21 बार या 108 बार, एक माला, और संकल्प करना कि हमारे गुरुदेव भी इन 8 चिरंजीवियों की तरह ही चिरंजीवी हो। गुरु के प्रति कृतज्ञता। शिष्य गुरु को दक्षिणा देता है, और आप सोचो कोई चीज क्या बापू अपने काम में लेते हैं?
अश्वत्थामा बलि राजा जी, वेद व्यास और परशुराम। अश्वत्थामा बलि राजा जी, वेद व्यास और परशुराम। कृपाचार्य मार्कंडे विभीषण, चिरंजीवी हैं जय हनुमान। कृपाचार्य मार्कंडे विभीषण, चिरंजीवी हैं जय हनुमान। अश्वत्थामा, बलि राजा, व्यास भगवान, परशुराम जी, कृपाचार्य जी, मार्कंडेय जी, विभीषण जी और श्री हनुमान जी, 8 चिरंजीवी। चिरंजीवी हो गुरु हमारे, चिरंजीवी हो गुरु हमारे, चिरंजीवी हो गुरु हमारे, चिरंजीवी हो गुरु हमारे। विनती है हर बार, तेरा दर्शन मैं करूं गुरु जी बारंबार। तेरा दर्शन मैं करूं गुरु जी बारंबार। देखो, आपको एक प्रसंग सुनाऊं, गुरुदेव पधारे तब तक, कि शास्त्रों में बड़े ऊंचे कोटि के प्रेमी भक्तों के बारे में लिखा हुआ है। उनमें मारीच सबसे भिन्न है। मारीच, उनके प्रेम का श्री गणेश भगवान से शत्रुता से हुआ। भगवान राम उनको मारने के लिए आए, पहले वो मारने के लिए टूट पड़े, मारीच। परंतु जीवन के मध्य में प्रत्येक पदार्थ में अपने इष्ट राम का अनुभव करते हुए भी राम जी से कभी बात करने का सुअवसर उसको एक बार भी नहीं मिला, एक बार भी बात नहीं हो पाई। मुझे लगता है मारीच ने सोचा होगा, शिकायत किस जुबान से करूं उनके ना मिलने की, क्या ये एहसान कम है कि वो मेरे दिल में ही रहते हैं। मारीच ने ऐसा सोचा होगा। एक बार भी उसकी बात नहीं हुई भगवान से, एक बार भी नहीं हो पाई। जिसके जीवन का अंत आराध्य के तीर से हुआ। राम जी ने मार डाला उसको, तीर मार दिया। विश्व के इतिहास में ऐसी प्रेम गाथा पढ़ने को नहीं मिल सकेगी। संत तुलसीदास जी मारीच को महान प्रेमी के रूप में प्रस्तुत करते हैं। उनके प्रेम के साथ तुलसीदास जी ने अभंगा शब्द का प्रयोग किया। चला राम पद प्रेम अभंगा। पता था कि आज राम जी मार डालेंगे मेरे को, पर फिर भी उसका प्रेम कम नहीं हुआ। आजकल तो शिष्य को गुरु डांट देना तो उसको होता है कि अब मैं जाऊं, अब मैं इधर ना आऊं, मेरे को डांट पड़ गई, मेरे पर गुरुजी नाराज हो गए। पर मारीच को पता है कि राम जी आज मेरे को मार डालेंगे, पर फिर भी चला राम पद प्रेम अभंगा। अभंगा का तात्पर्य है कि किसी भी प्रकार जो प्रेम नष्ट न हो सके। और देखो, विश्व को, पूरे विश्व को अपने संकल्प मात्र से नष्ट करने वाले भगवान मारीच को तीर मारकर भी उसका प्रेम कम न कर पाए। तीर मार दिया, फिर भी राम जी मारीच का प्रेम कम न कर सके। मारीच पहले अपने भाई के साथ यज्ञ विध्वंस करता था, सुबाहु के साथ। मारीच को राम जी ने ऐसा बाण मारा कि उसकी मन की स्थिति बदल गई। और स्वयं मारीच रावण से बोलता है कि मुझे तो अब सब जगह राम जी के दर्शन हो रहे हैं। सब जगह राम जी के दर्शन माना मुझे सतत स्मृति बनी रहती है राम जी की, काम की नहीं, किसी स्त्री की या पुरुष की नहीं, मुझे राम की स्मृति बनी रहती है। कॉलेजों में पढ़ने वाले युवान भाइयों को और बहनों को अगर ऐसा हो जाए ना तो कितना अच्छा हो जाए। कितना अच्छा हो सकता है। परंतु अपनी अक्ल इंसान को जब तक आती नहीं, दिल की परेशानी पूरी तब तक जाती नहीं।
भगवान ऐसे लोगों को सद्बुद्धि दे, सद्प्रेरणा दे, ताकि वे लोग भी सत्संग में पहुंचे और अपना जीवन, अपना यौवन उन्नत करें। हनुमान जी को तीर लगा, गिर पड़े नीचे भरत जी का। बाद में सबको बात बताई कि लक्ष्मण जी मूर्छित हैं, मैं तो बूटी लेने आया था। सब रो पड़े लक्ष्मण जी की तबीयत का हाल सुनकर, पर लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला नहीं रोई। तो हनुमान जी ने उनसे पूछा कि आपको दुख नहीं होता? बोले नहीं, जिसके साथ भगवान हो वो आदमी मुसीबत में कैसे पड़ सकता है? मेरे पति के साथ भगवान है तो मेरे पति को कोई कष्ट कैसे होगा? हनुमान जी ने कहा आपका विश्वास बहुत सुंदर, पर अब मैं जाऊं, नहीं तो सूरज उदय हो गया तो अनर्थ हो जाएगा। तब उर्मिला कहती है लक्ष्मण जी की पत्नी कि आप जरूर जाइए, जल्दी जाइए, परंतु मैं दावे से कहती हूँ जब तक मेरे पति के मुंह में बूटी नहीं पड़ेगी तब तक सूरज उदय नहीं होगा। उनके मुंह में बूटी पड़ेगी तब सूरज उदय होगा। तो हनुमान जी ने कहा आप ऐसा दावे से कैसे कहती हो? बोले मैं कुंवारी थी तब भी सत्संग सुना था और किसी पुरुष का हाथ अपने शरीर तक नहीं आने दिया था, और शादी हो गई तो मैंने मेरे पति के सिवाय किसी पुरुष का चिंतन सपने में भी नहीं किया है। उसी सदाचार के बल से मैं कहती हूँ कि मेरे पति के मुंह में बूटी पड़ेगी, उसके बाद ही सूरज उदय होगा। तो हमारे देश की कॉलेजों में पढ़ने वाली कन्याओं को अगर ये सीख, ये शिक्षा, ये कथा सुनने को मिल जाए तो कितना अच्छा हो जाए। आजकल तो फैशन है कॉलेजों में किसी से मिलना तो हाथ मिला के हेलो हाय हाउ आर यू, बोले फाइन, और सेम टू यू। सेम टू यू नहीं, शेम, शर्म आनी चाहिए। सेम टू यू माने मैं भी फंसा हुआ हूं तो भी फंस। मारीच भगवान का तीर लगा, बिना फर का, बिना नोक का, लोहे का तीर लगा, तो सतत भगवान की स्मृति बनी रही। माने विषय भोगों का चिंतन करने से व्यक्ति में दोषों का और विकारों का उदय होता है, पर भगवत चिंतन से, गुरु के चिंतन से जीवन में भक्ति का और प्रेम का प्रागट्य होता है। इसलिए चिंतन को और मन को नष्ट करने के स्थान पर उसको सही दिशा में मोड़ना चाहिए। भगवत रस का अनुभव, भक्ति रस का अनुभव नहीं होता है तो मन भोगों में फंसता है। मारीच की मनोस्थिति यही थी, रावण के कहे में था, पर जब राम जी का बाण लग गया तो उसको रावण की स्मृति छूट गई और राम जी की याद बनी रहती थी। मारीच ने भगवान राम के प्रहार में और भगवान राम से दूरी में जिस रस का अनुभव किया, उससे यह पता चलता है कि प्रहार भी प्यार हो सकता है। राम जी ने मारा, तीर मारा, प्रहार ने उसके दिल में प्यार पैदा कर दिया। और मारीच कैसा प्रेमी भक्त हो गया। उसको पता है राम जी मारेंगे, फिर भी उसका प्रेम कम नहीं हुआ। प्रत्यक्ष रूप से दूरीकरण प्रतीत होने पर भी प्रतिक्षण अपने राम के सामीप्य का अनुभव किया। मारीच राम जी के साथ कहां रहा? दूरी तो थी ना, कभी बात भी नहीं की व्यक्तिगत, सतत दूर ही दूर रहा, पर फिर भी राम जी की निकटता का उसने अनुभव किया। मारीच का प्रेम कोई इच्छा पूर्ति की कल्पित धारणा पर आधारित न होकर समर्पण की भावना पर आधारित हो गया। ये मेरी इच्छा पूरी हो जाए तो मेरी श्रद्धा कितनी बढ़ जाएगी, मेरा ये काम नहीं हुआ तो मेरी श्रद्धा कम हो गई। नहीं नहीं, मारीच ने कभी नहीं सोचा कि मेरी अमुक इच्छा पूरी हो तो मेरा राम जी के चरणों में प्रेम और बढ़ जाएगा। कोई इच्छा पूर्ति की धारणा पर उसका प्रेम आधारित नहीं था। जब कोई सम्मान पाने के लिए या कुछ चीज पाने की आशा लेकर प्रेम किया जाता है, तब प्रतिकूल परिस्थिति आने पर वो प्रेम कम हो जाता है, वो श्रद्धा कम हो जाती कि अरे मेरा काम तो हुआ नहीं, मेरा काम तो हुआ नहीं। ये सब गुरु के चरणों में प्रेम कुछ पाने के लिए नहीं, गुरु के हो जाने के लिए हो, ताकि इसी जन्म में कल्याण हो जाए। बापू जी ने कभी लीलाशाह बापू से कुछ मांगा? आप पढ़ो पूरी जीवनी, नहीं, सेवा की। हाँ, बाकी ग्रस्त जीवन में तकलीफें हैं तो उपाय हमने कई सुने हैं, कई बताया आपको। कनेर के पौधे का फूल का बताया, गेंदे के फूल का बताया, और कई कई बातें सत्संग में आती है।
उड़ीसा में बलंगीर है, वहां की एक परिवार के लोग आए थे। उनकी बेटी ने बताया कि उसकी एक सहेली थी, वो कुछ हुआ और आत्महत्या करके मर गई तो प्रेत बन गई, आत्महत्या की प्रेत बन गई। तो सहेली थी उसकी पक्की, तो वो उसको बुलाती थी कि तू भी आ जा, मतलब तू भी आत्महत्या कर ले, तू मेरी सहेली थी ना, अब मैं तेरे बिना नहीं रह सकती क्योंकि वो प्रेत बन गई, बोले तू भी आ जा। तो ये लड़की डरने लगी, ये मेरे को भी मार डालेगी, मेरे को भी प्रेत बना देगी, तो डरने लगी। ये बलंगीर उड़ीसा की बनी घटना। तो वो लड़की एक दिन किसी अपने परिचित के यहां गई और उन्होंने उसको बापूजी की तस्वीर दे दी। वो तस्वीर लड़की ने ले जाकर अपने कमरे में रख दी जहां सोती थी रात को। तो अब वो उसकी सहेली जो आत्महत्या करके प्रेत बन गई थी, वो उसकी छाया दिखती पर कमरे के अंदर नहीं आती। वो उसको बोलती तू बाहर आ जा, तू बाहर आ जा, मैं तेरी अमुक सहेली हूं, तू बाहर आ जा। ऐसा उसको सपना दिखाती, तू इधर आ जा। तो वो कहती नहीं मैं नहीं आऊंगी, तेरे में हिम्मत है तो अंदर आ। बोले नहीं, तुम्हारे अंदर जिसकी तुमने तस्वीर रखी है कमरे में वो है, तो इसलिए मैं नहीं आ सकती। वो तस्वीर नहीं, वो बाबा खुद बैठे हैं, मैं अंदर नहीं आ सकती, तू बाहर आ जा। बोले अब तो मैं कभी नहीं आऊंगी तेरे पास, तू जा मर, मैं क्यों तेरे साथ मरूं। मैं तेरे लिए जप करूं कि तेरी भी सदगति हो जाए, भूत की योनि से तुझे मुक्ति मिल जाए, पर मैं तेरे साथ नहीं आने वाली। फिर उस लड़की ने दीक्षा भी ली, उसके बाद वो मजे में है। फिर वो प्रेत, उसको प्रेत की छाया नहीं दिखती है। एक और बात आपको बताऊं, ये भूत प्रेत भी बड़े अटपटे होते हैं। खुद का जीवन सही ढंग से नहीं जिया, परेशान रहे, मर गए तो अब दूसरों को परेशान करते हैं। एक अपनी बहन दीक्षा ली हुई, उसकी शादी हो गई, शादी करके वो ससुराल गई। ससुराल गई, मैं बिल्कुल बनी घटना, एड्रेस मुझे याद नहीं है, माफ करें, पर बिल्कुल सच्ची घटना है। ससुराल गई तो उसकी सास तो मर चुकी थी 20 साल पहले, सास थी नहीं, समझो। वो उसका पति जन्मा और 1-2 साल बाद वो मर गई। पर वो बहू को कभी कभी वो कुर्सी खाली पड़ी होती तो कुर्सी पे कोई बूढ़ी माई दिखती बैठी है, तो वो घर के औरों को बोलती ये कौन बैठा है। बोले हमको तो नहीं दिखता। बोले मेरे को दिख रही है, कोई है। अरे बोले नहीं कोई नहीं है। तो फिर लोगों ने, घर वालों ने कहा हाँ वो तुम्हारी सास होगी, शायद मरने के बाद उसकी सदगति नहीं हुई है, कभी कभी दिखती है। एक रात को तो वो बहू सोई थी अपने कमरे में, तो वो बूढ़ी सास आ गई। चौमासू अने सासू क्यारे वर्षे कहीं कहवाए नहीं। चौमासू बारिश कब हो जाए पता नहीं, वो आ गई सास, उसका गला दबाने लगी बहू का। तो बहू थोड़ा डर लगा, तुरंत उठी हड़बड़ाकर और अपनी माला लेकर गुरु मंत्र जपने लगी। गुरु मंत्र जपने लगी, जप करके फिर सो गई तो उसको सपने में बापू दिखे कि बेटी तू मेरी शिष्य होकर डरती है, डर नहीं, मैं तेरे साथ हूं। भले इसका अभी ये जोर दिखाती है पर इसका जोर चलेगा नहीं, इसकी दाल गलेगी नहीं, जलेगी। उसके बाद वो बूढ़ी माई कभी नहीं दिखी, मानो इसके जप करने से उसकी भी मुक्ति हो गई। और घर वाले भी तब से बहुत खुश हैं। ये बिल्कुल मैंने सच्ची बात बताई आपको, इसमें एक शब्द भी मिलावट नहीं की अपनी तरफ से, उन घर के लोगों ने जैसा बताया मुझे। तो मारीच का प्रेम कोई इच्छा पूर्ति के आधार पर नहीं था, गुण रहितम। मारीच ये कल्पना नहीं करते कि मेरे प्रभु में कोमलता, क्षमा आदि गुण हैं इसलिए वे प्रेम करने योग्य हैं। नहीं, क्रोध और संहार की कल्पना भी मारीच के प्रेम को कम नहीं कर पाई। मारीच को दोष युक्त प्रतीत होने वाली क्रियाओं में भी प्यार की अनुभूति होती थी। दोष युक्त, किसी को मारना अच्छा है क्या? आप बताओ भाइयों, हाँ, किसी को मारना अच्छा है क्या? किसी को मारना पीटना ये दोष युक्त क्रिया है, ये सही नहीं है। मारीच को इस दोष युक्त क्रिया में भी प्यार दिखता था। कितनी बड़ी बात है, मारीच जैसा प्रेमी मिलना मुश्किल है। मारना किसी को, पीटना दोष युक्त क्रिया है, और उसमें भी प्यार दिखता था।
मारीच का प्रेम कामना रहित था, भगवान से किसी प्रकार की इच्छा नहीं करते थे, न भोग मांगा न मोक्ष मांगा, कुछ मोक्ष भी नहीं मांगा। उच्च से उच्च कोटि के भक्तों ने भी भगवान से मुक्ति की याचना तो की है। टिहरी में एक सेवक आए, सेवा करने वाले साधक, अच्छी सेवा करते हैं, मैं नाम नहीं लूंगा उनका। तो बापूजी उनकी सेवा से बड़े खुश हो गए, तो कहा कि मांगो, क्या मांगते हो, आज जो मांगोगे मिलेगा। तो उसने कहा बापू बस मेरे को मुक्ति चाहिए। मैंने कहा अरे भगवान क्या मांगा तूने, अरे मुक्ति तो सच्चे सदगुरु की शरण में आ गए तो मुक्ति तो मिलने वाली है ही। नदी सागर के पास आई तो कौन लौटा सकता है उसको, किसी की ताकत है? नदी समुद्र के पास आ गई और लौटा दे के जा जा जा।